हम लोग एक नए तरह की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हमारा उद्देश्य रहेगा कि एक प्रश्न हम सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ जितनी भी रिलेटेड थ्योरी होगी उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पे एक 2023 में आया हुआ एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। अब एक तो इस क्वेश्चन को तरीका करने का तरीका यह है कि हम क्या करें कि हमारे पास सैद्धांतिक रूप से जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा कौन सा जीव है जो ये काम कर सकता है। दूसरी बात, हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए कि देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। जैसे यहां पे हम करेंगे फिशिंग कैट के बारे में हम बात करें तो कैट फैमिली से देखेंगे तो कोई भी बिल्ली, चाहे शेर हो, चीता हो, घरेलू टाइप की बिल्ली हो या जंगली बिल्ली हो या समुद्र में से मछली पकड़ने वाली बिल्ली हो, कोई भी मछली, चाहे सील ही क्यों ना हो, कोई भी मछली के हाथ इस तरह से डेवलप नहीं है कि वो किसी लकड़ी के डंडे को या किसी चीज को हाथों से पकड़ पाए। क्यों? क्योंकि उनके अंगूठों का डेवलपमेंट उस तरह से नहीं होता है। इसलिए कैट कभी भी लकड़ी के औजार का प्रयोग नहीं कर सकती, बिल्ली नहीं कर सकती है। फिर बात आती है, हम औरंगटाउन को अभी छोड़ते हैं, ऊदबिलाव की बात आती है। तो ऊदबिलाव की क्या खासियत होती है? एक तो इसको खूंखार जानवर कहा जाता है, इसको हत्यारा भी कहा जाता है और इसको प्रकृति का संरक्षक भी कहा जाता है। अब ये क्या करता है, लकड़ियों को कुतर देता है और उनको कुतर करके पानी में, जहां पानी का बहाव होगा वहां पर एक जगह पे इकट्ठा करता चला जाएगा। मुख्य रूप से इसका भोजन होता है मछलियां। तो ये पानी में भी रह सकता है, बाहर भी रहता है। अब ये क्या करता है, मछलियों को एक जगह पे एकत्रित करने के लिए पूरा का पूरा डैम बना देगा। तो लकड़ियों को इकट्ठा करता रहेगा, उसके ऊपर मिट्टी डालता रहेगा, जिसकी वजह से बांध बना देगा ये पानी में। एक छोटा सा हिस्सा छोड़ेगा जहां से पानी का प्रवाह होगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जहां पे ये बांध बना देगा तो पानी रुकता रहता है और उसमें तमाम तरह के शैवाल या जो जीव जंतु हैं वो इकट्ठा होते रहते हैं। अब उसकी वजह से क्या है, अब इसको खूंखार जानवर या हत्यारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने मजे के लिए दूसरे जीवधारियों को मार देता है। मतलब उनको ये जब मरते हुए देखता है तो उसको परम शांति मिलती है, तो इस वजह से ये मार डालता है। बाकी जैसे शेर है, उसको अगर किसी जीव को मारना है तो वो तभी मारेगा जब उसको भूख लगेगी। बट ये क्या है, अपने आनंद के लिए जीवों को मार देता है। प्राकृतिक संरक्षक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डैम बनाता है और पानी को इकट्ठा करता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। जो साइड के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको पानी मिलता है तो वनस्पतियां से ग्रो करती हैं, और जब चारों तरफ वनस्पतियां ग्रो करेंगी, पानी में ज्यादा से ज्यादा जीव इकट्ठे होंगे, क्योंकि पानी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा, तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। तो इसलिए इसको प्रकृति का संरक्षक कहा जाता है। लेकिन इसके भी हाथों का डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता कि ये किसी चीज को पकड़ सके। ये मान सकते हैं दिखने में लगभग चूहा या उससे थोड़ा सा बड़ा उस टाइप का रहता है। अब बात करते हैं स्लॉथ बियर की। इसके भी हाथ ऐसे होते हैं, चीजों को ये पकड़ तो सकता है, लेकिन इसके हाथ जो है पंजों के बीच में देखिए इस तरह का एंगल नहीं होता है। स्लॉथ बियर का जो अंगूठा होता है उसमें 90 का एंगल नहीं होता है। 90 का एंगल जिनमें होगा वही वस्तुओं को पकड़ सकते हैं, अर्थात बंदर, मानव या कोई एप अगर होगा तो वो ही पकड़ने का काम कर सकता है। पकड़ने के लिए जरूरी है हाथ में उंगली एवं अंगूठे के बीच 90 डिग्री का कोण हो। अब ये कोण कहां पाया जाता है? ये तीन चीजों में पाया जाता है या तीन प्रजातियों में पाया जाता है, मानव, बंदर एवं कपी या एप। इन तीनों के अलावा बाकी पकड़ने की जो प्रॉपर्टी है वो बाकी किसी प्रजाति में नहीं पाई जाती है। तो हमारे यहां पे जो आंसर होगा वो औरंग टाउन हो जाएगा। अब औरंग टाउन के बारे में समझते हैं कि इसकी अगर कोई और खासियत है तो वो क्या है। देखिए इसका व्याख्या, शोधकर्ताओं ने औरंग टाउन को वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए, जैसे लकड़ी के गट्ठे में जो या कोई लकड़ी है उसमें छेद करके बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनको निकालने के लिए लकड़ी को औजार के रूप में प्रयोग करते हुए देखा है। यह इंडोनेशिया एवं मलेशिया के उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में वृक्षों पर पाए जाने वाले बड़े कपी हैं। ठीक है, एक तो इनकी हमको लोकेशन यहां से पता चल गई कि कहां पाए जाते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया के उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं। तो एक चीज तो हमने ये देखी कि अगर कोई लकड़ी के रूप में या किसी भी चीज को अगर पकड़ने का काम कर रहा है तो उसके हाथों के जो उंगली और अंगूठे हैं इनके बीच में 90 का एंगल होना चाहिए। अब कुछ और खासियत इसकी देख लेते हैं। देखिए इनका जो रंग होता है वो होता है हल्का सा सुनहरा रंग, और बाल जो होते हैं वो काफी बड़े बड़े रहते हैं।
जैसे कपी फैमिली में अगर देखें तो इन्हीं के बाल इस तरह के पाए जाते हैं सुनहरे, बाकी सबके काले रंग के पाए जाते हैं। फिर एक बात और इनकी खासियत देखें, इनके जो हाथ होते हैं, क्योंकि ये सामान्य तौर पर शाकाहारी होते हैं, कुछ मात्रा में ये क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं अथवा शहद वगैरह को ये खाते हैं। तो शहद और कीटों का जब भक्षण करते हैं तो उसको अलग करने के लिए, लकड़ी को ऐसे गोदने के लिए या उसको अलग कर निकालने के लिए लकड़ी के हथियार के तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं। वृक्षों पर रहेंगे तो इनको उछल कूद की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इनके हाथ स्ट्रांग होते हैं और बहुत लंबे होते हैं। लगभग अगर एक पूर्ण विकसित अगर ओरंगटाउन है तो उसका हाथ 7 फुट तक लंबा हो सकता है। इसके अलावा ये जितने भी कपी फैमिली है उनमें सबसे बड़े कपियों में से एक हैं। अब अगर बात करें हम इनके जो शारीरिक विशेषताओं की, हमने ऑलरेडी बात कर चुकी है। इसके अलावा इनकी खासियत ये होती है कि गाल वाला जो हिस्सा है ये काफी इनका लटका हुआ रहता है, पोच कहते हैं इस चीज को। अब इसमें ये क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा भोजन ये खाते रहते हैं तो उसको ये गले में ये इकट्ठा कर सकते हैं, तो इनका पोच होता है बाकी सभी कपियों में सबसे बड़ा होता है। हालांकि बंदर फैमिली में, कपी फैमिली में ये नॉर्मल बात है, मनुष्य में पोच नहीं पाया जाता, बाकी सब में पोच कुछ ना कुछ मात्रा में पाया जाता है, बट इनमें साइड की जो खाल होती है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो उसमें ये खाना भरते रहते हैं और बाद में फिर उसको चबा चबा करके खाते रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनकी अगर हम बात करें तो यहां पर हमको एक चीज और देखने को मिलेगी, ये जितने भी हैं ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड फैमिली से आते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब हो गया ये जैसे एक रेड डाटा बुक निकलती है IUCN की तरफ से, वो डाटा बुक ये बताती है कि कौन सा जानवर या कौन सा कोई पौधा है जिसको अभी ज्यादा खतरा है, कम खतरा है या बिल्कुल खतरा नहीं है, या ये इस दुनिया में से पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, अलग अलग कैटेगरी निकालता है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसका मतलब इसको बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब इसको खतरा किस चीज से है भाई, खतरा इस चीज से है कि लगातार मानव बस्तियां बढ़ती चली जा रही हैं, लोग अपने घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए जंगलों को लगातार काट रहे हैं। ये पूरी तरह से कपी कैसा है, जंगली है, तो निश्चित तौर पर ये मानव के साथ जैसे बंदर एडजस्ट करके रह सकता है, ये उस तरह से नहीं रह सकता है। तो अगर जंगल खत्म होंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो एक तो आवास का विनाश इसका एक कारण है। दूसरी बात है कि इसका अवैध रूप से शिकार भी किया जाता है। फर क्योंकि इसका काफी बेहतरीन होता है, अच्छा होता है, तो फर के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात यह है कि धीरे 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 करके अगर जैसे मान लीजिए कोई बीमारी फैलती है, तो मनुष्य में जिस तरह की बीमारियां फैलती हैं वो कपियों में भी फैल सकती हैं, तो उनकी वजह से भी एक खतरा है, क्योंकि मानव ने क्या कर दिया है, नए जंगलों में भी पेनिट्रेशन कर दिया है, तो उसके द्वारा जो गंध फैलाई जा रही है उससे जीव जंतुओं को भी काफी खतरा होने के चांस है। अब ये देखा कि हमने इस पर किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है। अब ये खाते क्या है, खान पान के बारे में बात करते हैं। तो खाते हैं ये मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, इसलिए फूल, पत्ती, शहद या तना या फिर जो छालें होती हैं उनको ये खाते हैं। लेकिन कुछ मात्रा में ये क्या करते हैं, कीट भक्षण भी कर लेते हैं जब इनको इमरजेंसी होती है। अर्थात इनका जो खान पान है वो डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। अगर शाकाहारी चीजें इनको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो ये शाकाहारी होते हैं, लेकिन अगर शाकाहारी चीजों में कुछ कमी आ जाती है या मौसम ऐसा थोड़ा सा बदलता है तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, कीट भक्षण भी कर लेते हैं। अब इनके अगर हम बात करें कि इनकी जो बाकी खासियत हैं, जैसे अब यहां पे हम देखते हैं कि हमको ये पता कैसे चलेगा कि बंदर क्या है, कपी क्या है, मानव क्या है। तो उसके लिए एक बुक लिखी गई है, दी डिसेंट ऑफ मैन। इसमें यह बताया गया कि मानव का विकास हुआ कैसे। मानव का विकास हम पढ़ेंगे, उसी क्रम में हमको ये कपियों का विकास भी देखने को मिलेगा। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में बताया गया कि भाई जो मछलियां हैं, फिशेस हैं, उनसे बने एम्फीबियन अर्थात तो उभयचर ऐसे प्राणी बने जो जमीन पर भी रह सकते थे और पानी में भी रह सकते थे। फिर उनसे डेवलपमेंट हुआ रेप्टाइल्स का। ये ऐसे प्राणी हैं जिनको सरीसृप कहा जाता है। ये सरक करके चलते हैं, जैसे सांप है, कछुआ है, इस टाइप के जीव हैं ये। फिर इनसे रेप्टाइल से 2 कैटेगरी का डेवलपमेंट हुआ। एक कैटेगरी को हम कहते हैं बर्ड्स और दूसरी कैटेगरी हुई मैमल्स। मैमल्स उनको कहा जाता है जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, अर्थात जो अपने बच्चों को दूध पिलाने का कार्य करते हैं, वैसे जीवों को मैमल्स कहा जाता है, स्तनी कहा जाता है। स्तनियों में हम देखेंगे एक खास तरह का डेवलपमेंट हुआ जिनको प्राइमेट कहा जाता है। ये कैसे जीव हैं,
शुगर ग्लाइडर या उड़न गिलहरी जिसको कहते हैं, ये लगभग उस टाइप के हुआ करते थे जो पेड़ों पर चढ़ सकते थे, छोटे मोटे कीट पतंगे खाते थे या फूल पत्तियों को खा करके अपना गुजारा करते थे। अब जब इसमें डेवलपमेंट हुआ, अब इसकी वजह से देखिए क्या हुआ। अब इसमें दो कैटेगरियों का, प्राइमेट से दो कैटेगरियों का डेवलपमेंट हुआ। एक कैटेगरी हुई जिसको होमोनिड कहा जाता है, होमोनिड फैमिली, और दूसरे को कहा जाता है मंकी फैमिली। कई बार हम लोग ये कह देते हैं कि मनुष्य का विकास बंदरों से हुआ है। मनुष्य का विकास बंदरों से नहीं, बल्कि मनुष्य का विकास प्राइमेट नामक प्राणी से हुआ है, प्राइमेट से हुआ है। अब मंकी फैमिली में जैसे हम नॉर्मल जो बंदर होते हैं, सामान्य बंदर या लंगूर बंदर हम कहते हैं, लंगूर भी क्या होता है, बंदर होता है। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बीपीएससी में। इसके अलावा जैसे आपने नाम सुना होगा बबून का नाम सुना होगा। बबून भी क्या होते हैं, ये पिछले पैर होते हैं इनके थोड़े से बड़े होते हैं और अगले पैर थोड़े छोटे होते हैं, तो पीछे से थोड़ा उठ करके ये चलते हैं, चारों पैरों पर ही सामान्य तौर से चलते हैं, बबून नाम का। ये सभी क्या है, बंदर के उदाहरण है। अब बंदर और जो होमोनिड फैमिली है वो आपस में क्या करती है, बिलोंग करती है, लगभग इनके लक्षण कैसे हैं, एक जैसे हैं। बाद में और डेवलपमेंट हुआ तो होमोनिड फैमिली दो कैटेगरी में डिवाइड हो गई, और विकास के बाद ये दो भागों में फिर से बंट गई। उन दो भागों में क्या हुआ, एक तरफ होमो का डेवलपमेंट हुआ, होमो फैमिली, और एक तरफ हुआ एप फैमिली का डेवलपमेंट। होमो फैमिली में जैसे आज का मानव है, आधुनिक मानव, इसका डेवलपमेंट हुआ, और इसमें कपियों का डेवलपमेंट हुआ। अब कपियों की अगर हम बात करें तो देखिए, कपी क्या है, ये भी बंदर और मानव के बीच की कड़ी है। पूंछ वगैरह तो नहीं पाई जाती है, आकार में भी ये बंदरों से काफी ज्यादा, मतलब कह सकते हैं बड़े होते हैं। जो बंदर हैं उनमें मस्तिष्क का डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं हुआ है, मानव में मस्तिष्क का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हुआ है। तो ये मानव से कम बुद्धिमान है, लेकिन बंदरों से कहीं अधिक बुद्धिमान है। मानव के बाद अगर सबसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है तो वो कपी हैं। अब कपियों की अगर हम बात करें तो कपियों में चार नाम आते हैं। एक है चिंपैंजी। चिंपैंजी क्या होता है, यह सबसे बुद्धिमान कपी है। एक होता है गोरिल्ला या गोरिल्ला। यह क्या होता है, बहुत ही आक्रामक होता है, और यह भी सोशलाइजेशन को शो करता है, अर्थात इनमें भी समाज जैसी, बहुत बेसिक समाज जैसी मतलब एक संरचना पाई जाती है, अर्थात ये झुंड में रहना पसंद करता है। इसके अलावा इसमें आता है औरंगटाउन। ये क्या है, इसको हम वन मानुस के नाम से भी जानते हैं। ये एकांतवासी होते हैं, मतलब ये ज्यादा फैमिली वगैरह में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, अर्थात ये अलग अलग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास गिब्बन। ये क्या है, देखिए, सबसे छोटा कपी। गिब्बन को सबसे छोटा कपी कहते हैं। ये क्या करता है, ये फैमिली प्रॉपर्टी को शो करता है, फैमिली प्रॉपर्टी को शो करता है, अर्थात सोशलाइजेशन को शो करता है। इसमें हायरार्की भी पाई जाती है, अर्थात जो पूरा झुंड होता है उसमें सबसे उम्र दराज क्या करता है, झुंड को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे मनुष्य में सामान्य तौर से हायरार्की पाई जाती है कि फैमिली का जो बड़ा होगा वो घर को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से गिब्बन में भी पाई जाती है। औरंगटाउन की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, एकांत प्रिय होता है और वृक्षों पर अपना ये जीवन काटता है। पूरी तरह से ये क्या होता है, वृक्षों पर निर्भर। गिब्बन में एक खास बात और पाई जाती है, इसको प्यार का प्राणी भी कहा जाता है, क्योंकि फैमिली प्रॉपर्टी है, जाहिर सी बात है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्यार का प्राणी भी कहा जाता है। अब अगर देखिए आपसे कोई ये कहे
कि इनका कोई भी, इन चारों का कोई भी एग्जाम्पल देके आपसे कहे कि इनमें से कोई लकड़ी का इस्तेमाल करता है, कोई पत्थर का इस्तेमाल करता है, बहुत सारे नट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अखरोट टाइप की चीजें हैं, उनको तोड़ने के लिए भी इनका डेवलपमेंट, दिमाग का विकास इतना हो चुका होता है कि ये बड़े आराम से नट्स वगैरह को पत्थर की हेल्प से तोड़ सकते हैं। तोड़ने का काम, किसी चीज को उठाने का काम या किसी चीज को फेंकने का काम, ये सिर्फ या तो मानव होमो फैमिली कर सकते हैं, होमो सैपियंस कर सकते हैं, एप फैमिली कर सकती है, या बंदर फैमिली कुछ हद तक कर सकती है। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें हमने देखा था कि एक ही फैमिली, हमारे पास सिर्फ एप फैमिली का एक सदस्य दे रखा था, तो उसमें अगर मान लीजिए वो गोरिल्ला भी देता तब भी हम गोरिल्ला लगा देते, वजह उठाने की प्रॉपर्टी, पकड़ने की प्रॉपर्टी सिर्फ इनमें पाई जाती है, बाकी के जो एग्जाम्पल थे उसमें किसी में भी पकड़ने की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। इसी के साथ इस टॉपिक को हम यही विराम देंगे, आगे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।